स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफजल लोजी में। बिना देर के हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो हम आर्टिकल हमने 84 तक पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85 पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें हम संसद के सत्र के बारे में पढ़ेंगे। संसद की जो बैठकें होती हैं उसे कौन बुलाता है, कब बुलाता है, उसकी कार्रवाई कैसे होती है और कौन से समाप्त करता है। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं। तो इसकी हेडिंग हमें आ जाएगी संसद के सत्र। ठीक है, 17वां सान, क्या 17वां सान। उसके बाद विघटन। अब आप बोलोगे विघटन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विघटन बोल दिया भंग बोल लो। ठीक है, खत्म करना, खत्म। ठीक है, कब यूज करना है बताऊंगा आगे। तो हम पढ़ने वाले हैं फिलहाल ये संसद के सत्र, 17वां स्थान और विघटन। तो ये क्या है, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। फिलहाल आप ये समझो कि ये जो सब कार्य हैं, ये सब कार्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। अब आप क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि संसद सत्र क्या होता है, सत्र वो तो बता दो। तो बता दूं, सत्र का मतलब होता है बैठक, मीटिंग। क्या होता है, बैठक, मीटिंग। सत्र क्या होती है, बैठक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं संसद की साल में 3 बैठकें होती हैं कम से कम। ठीक है, और कम से कम 3 बैठक होती है और 2 बैठकों में 6 महीने का अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये बैठकें संसद राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती हैं। ठीक है, अब चलिए सुनते हैं आगे बात। संसद का बैठक हो गया। अब क्या करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अब करता है बुलाने का काम करता है। क्या करता है, बुलाने का काम करता है। किसे, संसद को। अब ये संसद तो छोटी सी पार्ट है ही नहीं, तो राष्ट्रपति क्या करता है, संसद की जो पहला जो सदन है लोकसभा, संसद का जो दूसरा है राज्यसभा। कहता है भैया जी, अब आप देखो भैया जी, इसमें 545, इसमें 245 मेंबर हैं। ठीक है, अब ये आप देखो, अभी संसद को बुलाने का काम कर रहा है। अब संसद के अंदर तो बहुत सारे लोग बैठते हैं। अब आपको मैं बताऊं, दिल्ली के अंदर संसद है, सबको पता है, लेकिन ये 543 मेंबर का दिल्ली में रहते होंगे, ये 245 मेंबर दिल्ली में रहते होंगे। भैया मान लो हैदराबाद का है, जैसे कि आपको पता है हमारे असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, लेकिन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दिल्ली रहते होंगे वो। भैया जहां से जनता ने उनको चुना है वो तो वहीं रहेंगे ना, ताकि जनता तक उनकी बात आराम से पहुंच सके, जनता उनसे मिल सके, उनकी मांगों पूरी हो सके, वही तो रहेंगे। ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं संसद के सदस्य, बहुत सारे हैं जो अलग अलग एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उनको एक पत्र भेजता है। क्या भेजता है, एक लेटर भेजता है कि भैया जी सुनो, इस दिन फला दिन इस तारीख को इस टाइम पर मैं सबको बुला रहा हूँ, आ दिल्ली, कुछ बात करनी है तुम लोगों से। समझ रहे बात को, क्लियर चीज। तो राष्ट्रपति सबको क्या बोलता है, एक पत्र लिखता है, सबको मेंबर पार्लियामेंट को बुला लेता है, आ जाओ जी। तो सबको बुला लिया उनने, ठीक है, पत्र के माध्यम से। तो उसे क्या बोलते हैं, बुलाने को बोलते हैं आहूत। क्या बोलते हैं, आहूत, बुलाना। आहूत मतलब बुलाना, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, आहूत करते हैं। आहूत समझते मतलब क्या होता है, अब कंफ्यूज मतलब बेटा, आहूत का मतलब होता है प्यार से, मोहब्बत से बुलाना, उसे बोलते हैं आहूत करना। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा पुलिस, सीबीआई, ईडी या फिर कोई कोर्ट, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं तलब। तलब मतलब गुस्से में डटकार से ऑर्डर देना उसको कि भैया तुम इस तारीख को यहाँ चाहिए मुझे पेशी, है ना, तलब किया। आपने न्यूज़ पे देखा होगा कि फला बंदे को इस कोर्ट ने तलब किया, फला बंदे को ईडी ने तलब किया। तलब मतलब डांट के, गुस्से में या ऑर्डर दे के। ठीक है, और आओ मतलब रिक्वेस्ट से, प्यार से कि भैया जी आओ, सब मिलके बैठ के बात करते हैं, कुछ नया देश के विकास के लिए बात करेंगे। तो आओ मतलब हो गया प्यार से, तलब मतलब हो गया आपका डांट फटकार के, तलब। ठीक है, एक वर्ड आता समन। ठीक है, तो ये ऐसी वर्ड है जो आपके ऑर्डर होते हैं, ये कि भैया ऑर्डर है, मानने पड़ेंगे, जबकि ये क्या है, रिक्वेस्ट होती है। राष्ट्र को बोलता है प्यार से, भैया जी आओ। ठीक है, तो बुलाना काम कौन करता है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति ने क्या बोला, भैया जी सब आ गए। ठीक है, यहाँ समझो, दो यहाँ समझो, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये लोकसभा हो गई, ये आपकी राज्यसभा हो गई। यहाँ पे 543 हो गए, यहाँ पे 245। अब क्या बोलते हैं, अब भैया राष्ट्रपति ने कहा कि भैया देखो मैंने तो बुला लिया, ठीक है, अब मेरे बस की बात नहीं हुई है इनको संभालना। अब भैया जब इतने लोग हैं, अब इतने लोग संसद के अंदर बैठ जाएंगे, यहाँ पे राज्यसभा, यहाँ लोकसभा के अंदर, तो इनको संभालेगा कौन, इनका एक वो तो लीडर। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या बोलता है, और यही
तुम लोकसभा के अध्यक्ष हो, कह रहा मैं अध्यक्ष हूँ, तो एक काम करो, तो इसकी जो भी कार्रवाई होगी तुम संभालो। कौन संभालेगा? लोकसभा के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष, इसे बोलते हैं स्पीकर। और राज्यसभा के अंदर कौन संभालता है? राज्यसभा का सभापति, जिसे बोलते हैं हम उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति बोलता है भैया सुनो, मेरे बस की बात नहीं है, इतनी कार्रवाई जोड़ दी है, संभालो, मेरा काम तो बुलाने का, मैंने बुला लिया, अब तुम एक काम करो, तुम्हारा काम है तुम इनकी जो कार्रवाई होगी उसको संभालो, जो भी हाय अल्लाह करता है, हंगामा करता है, तुम देखो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अब क्या हुआ, इतने लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, मान लो किसी बिल में बात चल रही है, ठीक है, किसी को पसंद आ गया बिल, किसी को नहीं आया, कोई हाय अल्लाह कर रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी कोई कपड़ा फाड़ रहा है, कोई चप्पल फेंक रहा है, वैसा ऐसा होता नहीं संसद के अंदर, लेकिन हंगामा होता है। हंगामा किसी बिल को लेकर, जब हंगामा हो जाएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष सोचेगा क्या करूँ यार, ये तो पसंद कर दिया, तो बोलता है काम करो, 2 घंटे बाद आना जाओ, थोड़ा नाश्ता पानी कर लो, 2 घंटे आना, फिर 2 घंटे बाद कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्या करता है वो करता है स्थगित। क्या करता है? स्थगित कर देता है। स्थगित मतलब स्थगन, इसको हम स्थगन भी बोलते हैं। स्थगित या स्थगन मतलब होता है संसद की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक देना, उसे स्थगित कहते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए रोकना संसद की कार्रवाई को, उसे बोलते हैं हम स्थगित कर देना। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा में सभापति करते हैं। ठीक है, किधर होगी चीज? तो कुछ समय के लिए रोकना, ये कुछ समय भी हो सकता है, ये कुछ दिन के होता है, यानी 1 दिन 2 दिन, इसे बोलते हैं स्थगित करना, यानी कैंसिल कर देना कुछ समय के लिए। भैया जी मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं सकता, तुम एक काम करो, घर जाओ, कल परसों आना, तब बात करेंगे, तब तुम्हारी बात समझ जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये स्थगित कर देता है। चलो भाई, जो भी कार्रवाई होती है स्थगित कर दी। अब क्या हुआ, मान लो किसी बिल में बात चल रही थी, कोई बिल भी पास हुआ था, हुआ नहीं, उनने स्थगित कर दी, अब उनने फिर से हंगामा शुरू कर दिया वहां के जो लोग MP लोगों ने, और ये परेशान हो जाता है। ठीक है, क्या कोई बात नहीं, अब राष्ट्रपति आते हैं ऊपर से, ठीक है, अपने घर से आते हैं, राष्ट्रपति की पार्टी से आते हैं ना, घर है ना। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, वो सत्र को क्या करते हैं, खत्म कर देंगे, 17वां कर देंगे। क्या कर देंगे? 17वां, यानी सत्र को समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। 17वां बोलता है भैया जी जो अपने एरिया से आया है, जो हैदराबाद जाए, बॉम्बे जाए, कोलकाता जाए, जो जहाँ का मेंबर है पार्लियामेंट है, जो सांसद है जहाँ का, वो अपने एरिया में चल जाए, मोहब्बत में उनको अपने घर भेज देता है। इसे बोलते हैं 17वां, सत्र को समाप्त करना, उसे हम बोलते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं समझा दूं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, सत्र को बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सत्र को खत्म करने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन सत्र को बुलाने और समाप्त करने के बीच जो टाइम पीरियड है जिसमें कार्रवाई होती है, उससे कौन संभालता है? लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का अध्यक्ष संभालता है। किधर हंगामा होने पर कौन स्थगित करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति। किधर है चीज? ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसमें इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे भंग या विघटन, भंग या विघटन। अब देखो क्या होता है, भंग या विघटन केवल लोकसभा को ही किया जाता है, राज्यसभा को नहीं। आपको मैंने बताया था, राज्यसभा स्थायी सदन होता है जो कि भंग नहीं होता, लोकसभा अस्थायी होता है, 5 साल की होता है। 5 साल से पहले अगर लोकसभा बहुमत खो दे तो लोकसभा भंग किया जाती है, इसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग कर सकते हैं, अगर लोकसभा अपना बहुमत खो दे। बहुमत कैसे खो दे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 543 में से आधी प्लस 1 सीट जिसके पास होगी वो तो लोकसभा चलाने के लिए काबिल है, लेकिन 233 सीट चाहिए चलाने के लिए लोकसभा को। ठीक है, लेकिन आप मान लो सन 2003 में आपको सन 2019 में बीजेपी को लोकसभा में 303 सीटें मिली थी। ठीक है, अब मान लो उसमें 50 बंदे क्या हो गए, दूसरे पार्टी चले गए कि भाई जी काम करो, हमें मजा नहीं आ रहा काम करने का, साथ हम दूसरे वाले शामिल हो रहे हैं, फलाना फलाना ठिकाना, ये चलता रहता दल बदल। ठीक है, तो जब 330 में से 50 चल जाएंगे तो कितने बचेंगे? 353 बचेंगी सीटें सॉरी 253 सीटें बचेंगी। अब जब 253 सीटें बचेंगी तो क्या हो गई, लोकसभा चलाने के लिए काबिल नहीं बचे, क्योंकि 273 चाहिए थी, 253 बची, तो क्या हो जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कब होती है? जब सरकार अपना बहुमत खो देती है। ठीक हो गई? ठीक है, कोई भी डाउट अगर परेशानी होती है तो ऑब्वियसली आप उससे पूछ सकते हो, कोई भी परेशानी है। ठीक है, इंस्टेंट आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका हमारा पूरा हो गया। अब अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे, इससे आगे का आर्टिकल जो भी है। ठीक है, धन्यवाद।